जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्रो तारीफ तो उनकी भी कर दो। करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कम से कम एक प्लेसमेंट पॉइंट तो उन्होंने अपनी टीम को दिलाया। मैं वही बोल रहा था कि इतनी देर तक वो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनका समापन भी हुआ। कोइंसिडेंसेस देखिए स्पीरो कभी कभी हो जाते हैं। हालांकि बनी को डाउन जरूर किया गया और हीरो भी यहाँ पे डाउन हो गए, नेड्स भी यहाँ पे आते हुए। मुश्किलें सडनली बढ़ी हैं एफएस के पास। वो ओपन एरियाज में से स्प्रे करने का मौका तो जरूर था, लेकिन दूसरी तरफ से गॉब्लिन आए, बनी का फ्रैग निकाल लिया उन्होंने। लीवाई ने कंफर्म करा हीरो का फ्रैग। दूसरी तरफ से वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स जो कोशिश अब कर रहे थे जोनाथन के द्वारा, स्केरी जॉर्ड को डाउन किया गया। एंड माइंड यू वो एरिया अब नए जोन के अंदर। जी हाँ, और अभी भी वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वहां पे सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि ग्रेनेड्स के कनेक्शंस वहां पे बन नहीं रहे। और रिवाइवल वो जरूर हो सकता है, बट अपोलो उन्होंने बीस्ट को डाउन किया। हेक्टर उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। दिक्कतें वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए, और ऐसे में एक खिलाड़ी है जिन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया, और वो रहने वाले हैं प्रो। स्मोक का बढ़िया इस्तेमाल देखने को मिला। लेजिट उन्होंने मिस्टीरियस 4 के स्नोजॉट को डाउन किया है। मल्टीपल बैटल्स यहाँ पे पनपती हुई। और देखिए जब भी अर्बन सर्कल्स बनते हैं तो वहां पे यूटिलिटीज आपके पास कितनी ज्यादा है, साउंड सेंस आपका कितना बेहतर है, ये सारी ही चीजें टेस्ट की जाती हैं। वो भी उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। टीम सोल उनका समापन 5 फिनिशेस जरूर निकाले, पर अब देखना ये कि टीम एफएस वो जोन के अंदर किस प्रकार से जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्रो तारीफ तो उनकी भी कर दो। करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कम से कम एक प्लेसमेंट पॉइंट उन्होंने अपनी टीम को दिलाया। मैं वही बोल रहा था कि इतनी देर तक वो सरवाइव कर रहे थे, लेकिन उसी समय उनका समापन भी हुआ। कोइंसिडेंसेस देखिए स्पीरो कभी कभी हो जाते हैं, बट मैट किंग जैसा आपने बोला सर्कल के अंदर वो मौजूद है। ओरंगुटान वो पूरी तरीके से सर्कल के अंदर मौजूद, और एफएस बहुत ही स्मार्टली अब वो भी आ चुके हैं जोन के अंदर। बट अगेन ओमेगा द आईजीएल वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग है। 2 पॉइंट्स तो दिला दिए प्लेसमेंट के। देखना यह है कि इसके आगे वो और कितना दिला सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अगला जोन कहाँ जाएगा, क्या वो सच में कंपाउंड्स की तरफ जाएगा? बिकॉज एक ओपन एरिया है अभी भी यहाँ पे जोन के अंदर। अगर वहां चला जाता है सर्कल तो सबको अपने कंपाउंड छोड़ने पड़ेंगे। फायदा वहां पे ओरंगुटान का होगा, गॉडलाइक का होगा, बिकॉज व्हाइट वॉकर्स, एफएस, मैड किंग सबको ओपन में आना पड़ेगा और वहां पे हीट के सिनेरियोस बन सकते हैं। बट सर्कल वो ओपन में गया है, गॉड लाइक के पास ये पूरा एडवांटेज है। ये चिकन तो बनता है गॉड लाइक का, और उनके पास ना वो कंपाउंड्स का कवर भी अभी सर्कल के अंदर है। बाकी सब टीम्स को अब उनके पास आना है। ओपन एरियाज में से आसान वो बिल्कुल होगा नहीं, बट एफएस के सामने व्हाइट वॉकर्स की चुनौती। तीनों प्लेयर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, बट K9 के ओमेगा उनको नहीं भूल सकते आप। जी हाँ, और वो वहां पे बस अपना ट्रिगर डिसिप्लिन जो है वो दिखा रहे हैं, और उनको वही दिखाने की आवश्यकता भी है। हाथ में एक डीबीएस मौजूद है, बट रोमन उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी। वेजिटो उनको यहाँ पे डाउन किया गया है। टीम एफएस वो तेजी से आगे बढ़ते हुए। दूसरी तरफ पंक उन्होंने शैडो को डाउन किया। अर्जुन वो व्हाइट वॉकर से इकलौते खिलाड़ी बचे, और लेवाई को वो थोड़ा सरप्राइज दे जरूर सकते हैं। ये लीजिए सरप्राइज दिया गया लेवाई को। इंस्टेंट डॉक, इंस्टेंट फिनिश, और ऐसे में क्या वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्योंकि इतनी तेजी के साथ अब एफएस भी ऊपर नहीं जाएगी। लविश वो अभी भी थोड़ा इंतजार करते हुए एडमिनो का ग्रेनेड जिन्होंने क्लच गॉड को डाउन किया, और लविश फाइनली वो ऊपर गए, और वेजिटो उनको किया है कंफर्म। अलग अलग बैटल्स चल रही हैं यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर, बट मैं ओमेगा को देख पा रहा हूँ। फाइनली उन्होंने आवाज करी, बट मैट प्रो का यहाँ पे नेट सिम को उन्होंने डाउन किया। ओमेगा रोमन उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ से एक योपी शैडो को उन्होंने डाउन कर दिया। मैड किंग सब पूरी तरह से बैकफुट पे, और गॉडलाइक के पास पूरा एडवांटेज अब उस एरिया का आ गया। बट अर्जुन आप उनको तो देखिए, हार मानने के लिए वो प्लेयर तैयार नहीं था। एफएस को भी उन्होंने खत्म किया, बट एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करके क्या पुश किया भी जाएगा? दोनों प्लेयर्स के पास एचपी का एडवांटेज नहीं है। एडमिनो पूरी तरह से तैनात है, तत्पर है, तैयार है। स्पॉट भी किया, शॉट दिया नहीं, दो तरफा मार हो सकता है। ये क्या पीछे प्लेयर ने देखा नहीं क्या? उन्होंने स्प्रे भी नहीं किया, शॉट गन के शॉट भी नहीं लिए। वो स्टन थे थोड़ी देर के लिए, बट ये क्या हुआ? एडमिनो वो गए और 2 फ्रैग्स कंफर्म किए। काफी ज्यादा उम्दा प्रदर्शन, और हमने थोड़ा शान देखा एडमिनो को इस पूरे बीएमएसडी के अंदर, बट फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि हाँ वो कॉन्फिडेंस, वो गॉडबिनो मोड धीरे धीरे आगे आ रहा है। पर चलिए ओमेगा वो 4 प्लेसमेंट के पॉइंट अपनी टीम को दिला करके यहां से जाने वाले, और बढ़िया एफर्ट हमें उनके द्वारा भी देखने को मिला। 7 पॉइंट निकाले K9 ने, आप कह सकते हैं एवरेज बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है। बट मानना पड़ेगा यहाँ पे अर्जुन को, उनके नेड्स, उनका एम, उनका गेम परफेक्ट साबित होता हुआ यहाँ पे नजर आया है अभी तक तो। बट ओरंगुटान शुरुआत में स्टेलमेट सिचुएशन के बाद, लूट की कमी के बाद जो रोटेशंस करी, जो जोन के अंदर वो पहुंचे, और बाय चांस यहां पे उन्होंने चिकन निकाल दिया। दैट वुड बी इनक्रेडिबल। बट टारू उन्होंने पंक को डाउन किया है। विज गॉड पोजीशनिंग लाजवाब उनकी तरफ से भी, बट जोनाथन जो ऊपर से कवर दे रहे हैं वो सबसे गेम डिफाइनिंग साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से फ्लैग्स निकालने का मौका बहुत सारा बनेगा। रिवाइवल अभी भी दिया जा रहा है अर्जुन की तरफ से। व्हाइट वॉकर्स दे आर वॉकिंग इन दिस मैच प्रोबेबली फॉर द लास्ट सेकंड्स। यस जी हां, उनका भी समापन इसी समय पे, और मैंने जैसा कहा जोनाथन की पोजीशन लाजवाब।
पंक को अभी तक रिवाइव मिला नहीं है और ऐसे में एक नॉक निकाला गया आरू के ऊपर एडमिनो। ये एक बहुत क्रूशियल नॉक था। अब प्रेशर जो है वो जरूर उनके ओपोनेंट पे जाएगा, लेकिन इतना ओपन में वो उस विंडो पे मौजूद थे। एक ही ओपी उन्होंने सिम को वहां पे डाउन किया। जो टेबल से वो पूरी तरीके से टर्न हो चुके क्योंकि एडमिनो बचते एकमात्र खिलाड़ी और उनके सामने अब एक 1v2 की चुनौती और टीम गॉडलाइक वो इस चिकन डिनर को अपने हाथों से छोड़ेंगे और टीम ओरंगुटैन वो लेकर के जाएंगे इस मुकाबले में चिकन डिनर। आई थिंक ये टीम एक प्रेशर में आकर के इस फाइट को छोड़ के आगे जाने की शुरुआत करें, लेकिन यहां पर गॉडलाइक के प्लेयर्स, उनके सामने एक्स के प्लेयर्स हैं, लेकिन किस तरीके से सबसे पहले जॉनसन को टेक डाउन किया गया। बाकी प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर। पंक रीलोड करना जरूर चाहेंगे, लेकिन क्या वो प्लेयर्स के साथ साथ कंफर्मेशंस निकाल पाएंगे? जी हां, एक एक करके टीम एक्स उन्हें पार किया जाएगा। बट लुक एट दैट, ट्रू रिपर्स दे आर रेडी। टाइमिंग कितनी कमाल की रही। हवरक्राफ्ट का यही एडवांटेज रहता है कि वो आप थर्ड पार्टी कर सकते हैं, लेकिन ट्रू रिपर के एक हवरक्राफ्ट को लेके पंक वहां से निकल चुके हैं। डैमेज बहुत ज्यादा, ब्लास्ट होने के कंडीशन में ये व्हीकल, लेकिन सही वक्त में उस व्हीकल से निकले। लेकिन बैक लाइन से वो आखिरी स्प्रे ओजी के एकेओपी की तरफ से। गॉडलाइक केवल 3 पॉइंट के साथ ये मैच भी समाप्त हुआ उनके लिए। ओमेगा अपने जबड़े में टीम सोल को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नकुल ने आकर के कहा नहीं, आपका सोल हम खींचेंगे एंड इंस्टेंटली वो टेक डाउन। लेकिन यहां पर भी देखिए एक और चेज होती नजर आ रही है। ऐसा ना हो जाए कि टॉप की टीम्स को एक एक करके टेक डाउन किया जाए और ये टॉप की टीम्स के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है जो टीम्स अपने लिए करने की शुरुआत कर रही है। बाकी जी हाँ, और पिछले मैच की वो लास्ट फाइट हमने देखी रैंगल पे ही, जहां पे ओरंगुटैन वो चिकन डिनर छीन के ले गई टीम गॉडलाइक से। यहाँ पे शुरुआत की गई है, एक ही ओपी को डाउन जरूर किया है, पर अभी भी ये दोनों टीम सर्कल के बाहर है और वो एक कॉमन एनिमी है इन दोनों ही टीम्स का। एग्जैक्टली देखना ये है कि क्या जोन को यहाँ से प्राथमिकता दी जाएगी या फिर और ऑफ गार्ड जो एंगल से वो क्रिएट किए जाएंगे। एक बढ़िया स्प्रे वहां पे दिया गया टीम सोल। अगर वो पीछे जाएंगे तो ओरंगुटैन है, आगे आएंगे तो टीम आर्यन है। ऐसे में वो थोड़ा सा सैंडविच जरूर हुए हैं और ऐसे में देखना अहम रहेगा कि क्या नकुल यहां से वो एक कोशिश करेंगे रिवाइव देने की, क्या थ्रोएबल से कुछ कनेक्शंस आएंगे। लेजेंड वो भी व्हीकल लेके यहां पे क्लोज इन कर रहे हैं और हेनरी चाहते हैं कि पहले नॉक्ड प्लेयर को फिनिश किया जाए। आगे कुआं पीछे खाई और ये ब्लू जोन की पूरी तबाही बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली है। डिवोटी लेजेंड का वो कंफर्मेशन निकालते हुए नकुल अभी भी फाइट के अंदर पूरे तरीके से तैयार, तैनात और तत्पर है, लेकिन वो भी कंफर्मेशंस अपने लिए निकालेंगे जरूर अपने टीममेट के लिए। गॉब्लिन उनकी भी कोशिश काफी ज्यादा। टीम एक्स के साइरेक्स वो बिल्कुल बाहर की तरफ को आ जरूर रखे हैं, लेकिन इस फाइट के अंदर क्या अभी तक हेनरी ने कोई कवर क्यों नहीं दिया? और अब ये बैटल 1-on-1 बन चुकी है एंड ओजी जो इस पूरी फाइट को देख रही थी वो ओपन एरिया से निकल के गई है। आई डोंट नो इफ इट्स अ मास्टर स्ट्रोक या क्या है, बट इट्स अ कॉमेडी इन अ डिफरेंट वे। जी हाँ बिल्कुल, और नकुल अभी के लिए वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे, एक 1v1 की सिचुएशन यहाँ पर मौजूद और देखना ये कि इस 1v1 की बैटल में आखिर जीतेगा कौन। पर ये ना वो दो बंदर इनफैक्ट लड़ेंगे और एक बिल्ली जो है वो रोटी लेके चली जाएगी। कुछ वैसा ही सीन हमें देखने को मिला। हेनरी उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला, बट क्या अब हेनरी भी यहां से जोन के अंदर पहुंच सकते हैं? यूटिलिटीज बहुत मिल जाएंगी। देखिए टीम सोल ने अपना एवरेज मेंटेन कर लिया है, 7 टोटल फिनिशेस वो लेकर के गए, पर टीम आर्यन उनके लिए दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई। वही दूसरी तरफ जॉनसन डाउनर और ओरंगुटैन वो चेस डाउन कर रही है अभी के लिए गॉडलाइक को। पंक वहां पर मौजूद और देखते ही देखते ओरंगुटैन वो अपना बदला कंप्लीट करेंगे विद गॉड। उन्होंने वो 2 फिनिशेस निकाले एंड टीम गॉडलाइक पिछला मुकाबला बेहतर, यहां पे आया है मात्र 1 अंक। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स को देखा, वो तो और भी ज्यादा नीचे हैं। 4 मैचेस खेलने के बाद 9 मात्र पॉइंट्स वो टीम निकाल पाई। और अगर अभी वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स की पोजीशनिंग देखी जाए, लॉस लियोनेस के एजेस पर वो टीम है, अंदर के साइड पर वो गए नहीं, क्योंकि हमेशा प्रेडिक्ट किया जाता है कि लॉस लियोनेस में बहुत कम ही सर्कल खत्म होता है। पर आज के दिन की शुरुआत जिस लिहाज से हमने करी है, चंबा बिल्कुल होगा नहीं कि अगर सच में ये सर्कल लॉस लियोनेस में जाके समाप्त हो जाए। जी हाँ, बट वहीं पे गॉडलाइक के सामने K9 की चुनौती आई है। दोनों रोटेट करते हुए एक समय पे एंट्री करना चाहते हैं सेम जगह से जोन के अंदर। आसान तो बिल्कुल भी ये होगा नहीं, बट स्लग को देखिए, पता है कि रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, यहाँ पे फाइट लेंगे तो मुश्किलों में वो फंसेंगे। जितनी देर लगेगी उतनी मुश्किलें दोनों टीम्स की बढ़ेंगी, बिकॉज टू रिपर्स भी कभी भी आ सकती है। उनकी भी रोटेशन थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और सीधा रास्ता उनका भी यहाँ तक पहुंचेगा। बट बीस्ट एचपी बहुत कम, एक और बुलेट का कनेक्शन और बीस्ट भी वहां पे डाउन होंगे। लीजिए, सिम ने बीस्ट को डाउन किया है, बट दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने स्लग को भी डाउन कर दिया। K9 अब वो पूरी तरह बैकफुट पे। और ये जोन का जो शिफ्ट है वो तो देखिए, नेबुला वो कितना ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि पूरा जोन का एडवांटेज उनके पास रहेगा। ओरंगुटैन वो निर्णय उनके द्वारा सही रहा, जहां पर वो चुमस रह के साइड पर गए नहीं,
जो लूट उनको मिल सकती थी वो लूट उन्होंने वहां पर कैप्चर किया है। और अब जोन का सेंटर उस टीम के पास। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो भी सबसे पहले रोटेट करना चाहते हैं। सिंसिनाटी किड्स या फिर गॉड्स रेन, आई गेस उनकी फाइट हुई है वहां पर मैड किंग्स के साथ। जी हाँ, गॉड्स रेन, उन्होंने मैड किंग्स के एक खिलाड़ी को डाउन किया है, उनका एलिमिनेशन भी देखने को मिला। पर अभी भी K9 वो जोन के अंदर नहीं पहुंची और साथ में गॉड लाइक उनको वो दूसरा फ्रैग भी मिल गया। दोनों फ्रैग्स कंफर्म करे गॉड लाइक ने, बट अब रास्ता बहुत लंबा है। आपको जोन तक पहुंचने के लिए शायद मल्टीपल फाइट्स लेनी पड़ेंगी, बट लूट काफी अच्छी है गॉड लाइक के पास। देखिए, मैं तो नेबुला के उन दो प्लेयर का वो प्ले स्टाइल देखकर बड़ा खुश हुआ, जहां पर उनको भी पता था कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो फायदा मिलेगा, पर अगर हम नीचे भी चले जाते हैं, जोन का कंपाउंड हमारे पास मौजूद रहेगा तो हम शायद फ्रैग ज्यादा निकाल सकते हो। नेबुला वहां पर उस चीज को करने में कामयाबी हासिल करते हुए, पर एक बार फिर से ट्रू रिपर्स एंड गॉड लाइक ये कहानी वापस से चलती हुई। पर सिम्प उन्होंने खुद के ग्रेनेड से ही खुद को फोड़ दिया और पंक उनकी एचपी बहुत ज्यादा डाउन है। जेली उनको पता है कि वहां पर वो खिलाड़ी डाउन हुआ है। ये टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं थी, बट दूसरी तरफ से कियो लमाओ को डाउन करके एडमिनो ने अपनी टीम का काम कुछ हद तक तो किया है। उनको रिवाइव करने के लिए किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। वहीं सेम्प अभी तक उनको रिवाइवल मिला नहीं है, लेकिन अब ये नेड्स की बैटल है। जिसका नेड सही जगह जाएगा उनको फायदा जरूर मिलेगा। इट्स अ 3v3 प्योर बैटल, बिकॉज ना सिम्प को रिवाइव मिला है ना कियो लमाओ को रिवाइव मिला है। बट जेली को देखिए, वो पीछे चले गए कियो लमाओ को रिवाइव करने के लिए, और यहाँ पे पंक वो सिम्प को बचा रहे हैं। पर आप सोचे कि विक्टोरियस समर्स वो भी आ गए थर्ड पार्टी करने के लिए। माफिया वो रिज लाइन पर आए और उन्होंने देखा कि खिलाड़ी मौजूद कहां पर स्मोक्स हैं, इसीलिए हाइड्रो अभी तक बचे हुए। हर्ष, थोड़ा शांति का परिचय उनको देना होगा। बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनके पीछे वो टीम आ चुकी है, पर ये फाइनली बढ़िया ग्रेनेड। हाइड्रो पंक को एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि वो ग्रेनेड वहां से आएगा, और हाइड्रो को आप देखें वो सीधा चार्ज करते हुए दिखाई दिए। एडमिनो थोड़ी सी दूरी पे है अपनी टीम से, वो वहां से इस गेम को बना भी सकते हैं। वहां से अगर उन्होंने किसी को नॉक किया तो पूरा खेल पलट जाएगा। दूसरी तरफ से विक्टोरियस सिमर्स अभी तक थोड़ा सा पैसिव खेल रहे थे, बट इस मैच में इससे बढ़िया मौका उनको मिलेगा नहीं। हालांकि दूसरी तरफ पंक उनको भी रिवाइवल मिल गया है। कोई फाइट अभी तक ब्रू नहीं हो रही है। हेलो बोला जा रहा है, नॉक नॉक खेला जा रहा है, लेकिन उसके बाद फाइट नहीं हो रही। पर ये एक और बढ़िया ग्रेनेड एडमिनो की तरफ से। अब ये मौका रहेगा जहां पर ट्रू रिपर्स उनके ऊपर ये चार्ज किया जाएगा, क्योंकि अब गॉडलाइक को पता है कि 2-2 का स्प्लिट हो चुका है। ट्रू रिपर्स के बीच में दो खिलाड़ी दूसरे कंपाउंड में, और ये दो खिलाड़ी दूसरे कंपाउंड में मौजूद है। सिम को नॉक निकालना चाहते हैं, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। हाइड्रो उन्होंने सिम के ऊपर डैमेज दिया, हर्ष ने वो नॉक निकाला, पर विक्टोरियस समर्स उन्होंने वो थर्ड पार्टी करी है। हर्ष वो एलिमिनेट हो गए, और दिक्कतें ट्रू रिपोर्ट्स के लिए अब ज्यादा होने वाली है। ट्रू रिपर्स पूरी तरह से फंस गए। जेली उनको ब्लॉक कर दिया उनके नॉक प्लेयर ने। व्हाट जस्ट हैपेंड देयर? बट कियो लमाओ वो आखिरी प्लेयर, वो आखिरी एफर्ट उनकी तरफ से, बट मिस्टीरियस 4 उनका एलिमिनेशन वहां पे। बट गॉड लाइक उनका भी एलिमिनेशन यहाँ पे एक बार फिर से। ट्रू रिपर्स और विक्टोरियस सिमर्स के सामने मुश्किलें बढ़ी उनकी। बट कियो लमाओ क्या वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज विक्टोरियस सिमर्स यहाँ पे तो अटैक करना चाहिए था। वहां पे प्लेयर्स कम है, नॉक है, दे आर स्टिल नॉट अटैकिंग मेजी। एक और ग्रेनेड वहां पे दागा जरूर गया है, और अगला निशाना वो एस पावर रहने वाले हैं। फॉर्म में आज एक अलग ही लय में देखने को मिल रहे हैं। वही रेडन की बात करें, वो थोड़ा क्लोज इन करेंगे और उस डिप में जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये फाइट अब सर्कल के अंदर हो रही है। सौम्य को आप देखिए, एक बार फिर से वो सबसे आगे गए, लेकिन इस बार नहीं, यहाँ पर उनको डाउन किया गया है। जेरेफ अब उनके ऊपर वो वार आने वाला है, और सौम्य उनको तो रिवाइव भी मिलेगा इंस्टेंटली। जो शटडाउन है वो हमें देखने को मिलता हुआ। एक्वानॉक्स अभी भी उनको थोड़ा और आगे आना पड़ेगा, वरना ब्लू का डैमेज तो उनके ऊपर भी आएगा। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि गॉडलाइक जो थर्ड पार्टी करने के लिए आई थी वो खुद दूसरी टीम का शिकार हो गए। वहां पर मिस्टीरियस 4 उन्होंने उनको देख लिया, और इसी बीच लेजेट उनका जो एलिमिनेशन है वो हो चुका है। बहुत दूर थे अपनी टीम से, मौका मिला नहीं कि वो अपनी टीम का हिस्सा बन पाए। पर इसी बीच रेडन उनके करीब, वो ग्रेनेड जेरेफ का रेडन वो डाउन कर दिए गए, और टीममेट बेट एक्वानॉक्स के रूप में एक आखिरी खिलाड़ी बचता है अपनी टीम से। जेरेफ वो ग्रेनेड आगे की दिशा में गया नहीं है, शॉटगन उस पे स्विच किया गया, पर उसका फायदा मिला नहीं, और एक्वानॉक्स आसानी से वो फ्रैग्स लेकर जाएंगे अपनी टीम के लिए। पर देखना ये कि क्या वो आसानी से रेडन को रिवाइव भी दे सकते हैं, क्योंकि सर्कल का एक बढ़िया शिफ्ट आया और वो 8 बिट के खेमे में ही आया है। पर टीम गॉड लाइक वो तैयार है, सिम्प वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते, और ऐसे में एक्वानॉक्स उनको थोड़ा समय बाय करना पड़ेगा। रेडन का क्या फिनिश वो सिम्प अपने खाते में लेके जाएंगे। जी हाँ, ये चौथा फिनिश जो जाता हुआ गॉड लाइक के खाते में, और एक्वानॉक्स वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। दिक्कत की बात ये कि एक्वानॉक्स वो सर्कल के बाहर है, उनको जोन के अंदर आना ही पड़ेगा, और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक सरप्राइज एंट्री भी देते हुए नजर आए। एक ग्रेनेड, लेकिन वो हल्का सा शॉट पड़ गया, और गॉड लाइक को पता चल चुका है कि कोई तो खिलाड़ी है उनके पास। जहां पर इसी बीच के रिजॉर्ड वो भी डाउन हुए, पर अब ये 1v3 की सिचुएशन होने वाली है। सिम्प उनके हाथ में वो ग्रेनेड डैमेज देने की कोशिश, पर गॉडेक्स वो पीछे से प्रहार करता हुआ खिलाड़ी, और 8 बिट उनका एलिमिनेशन प्रो वो जोन के बाहर एलिमिनेट हो गए। टीम आर्यन
डिवोटी उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से, पर मैड किंग्स अपोलो अभी भी इस मैच के अंदर। और गॉड लाइक एक बार फिर से उनके पास मौका है कि इस मुकाबले को बड़ा बनाया जाए। एरांगल में भी उनके पास मौका था कि वो चिकन डिनर लेकर के जाए, लेकिन वहां पर ओरंगुटैन वो थे जो उस चिकन को अपने खाते में लेकर के गए। और ऐसे में टीम सोल वो भी अभी सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि एक स्प्लिट देखने को मिल रहा है, जोकर वो वेस्टर्न साइड पे, नकुल वो सदर्न साइड पे है। और मैड किंग्स इस मुकाबले में मात्र 1 अंक और 30 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ उनको समझौता करना पड़ेगा। टीम एफएस के पास अभी भी सर्कल का वो सेंट्रल एरिया है। सिम की तरफ से कुछ शॉट्स डैमेज जरूर दिया, लेकिन नॉक वो अभी तक आया नहीं। पर आप मिस्टीरियस 4 को देखिए, एंकी 8 टोटल फ्रैग वो टीम निकाल चुकी है। क्या बढ़िया प्रदर्शन अभी तक रहा है। पर पंक वर्सेस जोकर की ये फाइट है। अभी तक जोकर को हमने बढ़िया 1v1 के वो बैटल लेते हुए देखे हैं। सामने से एक मोलोटॉव आता हुआ, पंक उनको अपने आप को बचाकर रखने की जरूरत है। पीछे से जो कवर फायर है वो भी आ चुका है। जॉनथन वो फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। जोकर वो 5 ग्रेनेड उनके पास मौजूद है, पर जॉनथन वो सीधा आगे, और नकुल उनका वो सही समय पर कवर फायर। मिस्टीरियस 4 उनकी वो थर्ड पार्टी है। सिम्प वो डाउन हुए। जोकर उन्होंने सिम्प को एलिमिनेट किया है। गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। और क्या बढ़िया कंपोजर वहां पे जोकर ने दिखाया। वो स्मोक के अराउंड क्या प्ले उन्होंने बनाया, बहुत ही ज्यादा उम्दा।